तो दोस्तों विनीत कुमार की एक मूवी आई है रंगबाज द बिहार चैप्टर, जो एक रियल घटना पर आधारित है। वैसे मूवी बहुत ज्यादा जबरदस्त है, आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में इसकी स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है बिहार के अंदर। हम देखते हैं कि एक कपल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बट उनके घर वाले शादी के खिलाफ थे, तो वह तंग आकर खुदकुशी करने का फैसला लेते हैं। तो यहाँ पर वह रेलवे ट्रैक पर बैठे थे, ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, बट इतने में हारून शाह अली के आदमी उन्हें उठा ले जाते हैं। वही शाह अली जो एक पॉलिटिकल लीडर था, मानो बिहार में उसका रोला था। तो वह एक काम करता है कि जाने माने वकील को बुलाकर अपने घर पर ही उन दोनों की शादी करा देता है, और यही नहीं बैंड बाजा के साथ उनको विदा भी करता है। उसके बाद हम दो और पॉलिटिकल लीडर को देखते हैं जो सीएम की कुर्सी के उम्मीदवार थे। एक का नाम था लखन, वहीं दूसरा मुकुल। बताया जाता है कि उनकी आपस में जमती नहीं थी, बट एक दिन वह सीएम की कुर्सी पाने के लिए आपस में गठबंधन का फैसला लेते हैं। तो यहाँ पर दो दुश्मन एक तो हो जाते हैं, बट जो मुकुंद था ना वह शाह अली के खिलाफ था। वह लखन के सामने ये शर्त रखता है कि इस बार शाह अली को हम शामिल नहीं करेंगे, यानी सीधा सीधा मतलब था कि उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद मुकुल एसआई राघव कुमार को बुलाता है, उसे बताता है कि वह शाह अली को किसी न किसी तरफ फंसाए और उसे अंदर करे। ये सुनते ही राघव पुलिस स्टेशन आकर छानबीन करने लगता है, या यूँ कहें कि शाह अली के खिलाफ जितने भी केस फाइल किए गए थे ना, उनकी जांच करता है ताकि कोई सबूत मिले और उसे अंदर कर दे। तभी उसे एक छोटे बाबू के केस के बारे में पता चलता है जो मर्डर केस में अंदर था। वहीं उसका एक बेटा भी था जिसका नाम था ब्रिजेश, वह इधर उधर छुप रहा था। अब इनके साथ क्या कांड हुआ था और इसमें शाह अली कैसे इन्वॉल्व था, ये चीज आगे देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक औरत के द्वारा हमें शाह अली के पास्ट के बारे में जानने को मिलता है। कि हम देखते हैं कि शाह अली जब स्कूल में था तब जातिवाद चरम सीमा पर था, यानी हिंदू मुस्लिम में कट्टरता थी। तो उस समय शाह अली और दीपू में दोस्ती हो जाती है, वह बहुत खुश थे। बट एक दिन हिंदू मुस्लिम को लेकर शहर में दंगा हो रहा था। तो जैसा कि दीपू और शाह अली दोनों एक साथ घर वापस आ रहे थे, बट रास्ते में ही कुछ हिंदू लोग मुस्लिमों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। तो इस डर से दीपू शाह अली को अपने घर ले जाता है। तो दंगाइयों को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर एक मुस्लिम लड़का छुपा है, बट उसकी माँ ये कहती है कि वह मेरा बेटा है, यानी यहाँ से वह हर समय एक साथ रहने लगे थे। तो कुछ साल बीत जाते हैं, पता चलता है कि दीपू की आर्मी में सिलेक्शन हो गया था, बट वह आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहता था। दरअसल वह दिल्ली जाकर एमबीए की पढ़ाई करना चाहता था। तो एक दिन जब वह दिल्ली जा रहा था तो शाह अली उसके लिए मिठाई लेने जाता है। ये मिठाई की दुकान छोटे बाबू की थी। तो वहाँ हम देखते हैं कि दशरथ सिंह के कुछ आदमी हफ्ता वसूलने आते हैं। छोटे बाबू तो उन्हें पैसे दे देता है, बट वह पास खड़ी एक लड़की को छेड़ रहे थे। इतने में शाह अली को बर्दाश्त नहीं होता, वह उन्हें बहुत मारता है। यहाँ पर तो वह उन्हें मारकर पैसा भी लेता है, बट उसे ये पता नहीं था कि वह किसके आदमी हैं। तो जब शाह दीपू को छोड़कर आ ही रहा था कि इतने में वही लोग आ जाते हैं और उसे मारकर दशरथ सिंह के पास ले जाते हैं। हालांकि शाह अली उनके अड्डे पर होने के बावजूद भी उसकी आकड़ कम नहीं हो रहा था, यानी उसके अंदर हिम्मत तो थी। ये देखते ही दशरथ समझ जाता है कि ये काम का बंदा है। तो वह उसे एक काम देता है कि कुछ लोगों को जान से मारना है। तो यहाँ पर शाह अली उसका काम कर देता है। वह होटल में जाकर उनको ठोक देता है। उसके बाद वह दशरथ सिंह के लिए ही काम करने लगता है, जिसका काम था लोगों की जमीन हथियाना। यानी शाह अली दशरथ सिंह जैसे बाहुबली का सपोर्ट पाकर बहुत ज्यादा आगे बढ़ाता है। वह उसका राइट हैंड बन चुका था, या यूँ कहें कि उसका सारा काम यही संभालता था। इसी बीच वह सना से मिलता रहता था, उसको उससे प्यार हो चुका था। तो एक दिन वह सना को शादी के लिए प्रपोज करता है। तो सना थोड़ा परेशान थी। उसका कहना था कि उसके अब्बू नहीं मानेंगे क्योंकि शाह अली कुछ नहीं करता था और उससे लोग डरते थे, यानी वह गलत लोगों का साथ दे रहा था। तो यहाँ पर तो सना उसे बता देती है कि तुम्हारे काम की वजह से वह नहीं मानेंगे। तो हम देखते हैं कि उसका दोस्त दीपू भी ट्राई करता है, फिर भी सना के अब्बू नहीं मानते। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वो है भागकर शादी करना। उसके बाद वह भागकर शादी कर लेते हैं। अब शाह अली को अपना काम बदलना था, इसीलिए वह दशरथ सिंह के पास जाता है। उससे ये कहता है कि उसे दीवान से चुनाव लड़ना है। शाह अली के कहते ही दशरथ सिंह के आदमी उसका खूब मजाक उड़ाते हैं, जो शाह अली को बहुत बुरा लगता है। हालांकि दशरथ सिंह का प्लान था कि चुनाव लड़ने का।
वेल जो भी हो, अब वह लखन के पास पहुंचता है, उससे साफ साफ बोल देता है कि और अपने वर्चस्व के बारे में भी बताता है, जिससे लखन तैयार हो जाता है कि वह दीवान से शाह अली को लड़ाएगा। फिर क्या चुनाव शुरू होता है। हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर जो दशरथ सिंह के आदमी हफ्ता वसूलते थे उसे शाह अली ने बंद करवा दिया था, जिससे दुकान वाले बहुत खुश थे और पूरा दीवान उसका साथ दे रहा था। वहीं रही बात दशरथ सिंह की, तो वह जबरदस्ती लोगों को मारकर डराकर अपनी ओर कर रहा था, बट उसका कुछ फायदा नहीं, क्योंकि शाह अली चुनाव जीत चुका था। अब वह एमएलए बन चुका था। उसके बाद एक और मुसीबत खड़ी थी कि आखिर सीएम बनेगा कौन, क्योंकि दो उम्मीदवार थे, एक लखन तो दूसरा मुकुल। तो हम देखते हैं कि लखन को सीएम बनने के लिए लगभग 20 से 22 एमएलए चाहिए थे। तो जब ये बात लखन शाह अली को बताता है तो उसका कहना था कि वह चिंता ना करे, वह सब कुछ संभाल लेगा। फिर क्या शाह अली उन सांसद को एक होटल में इकट्ठा करता है जो मुकुल की तरफ से थे। तो यहाँ पर शाह अली उन्हें धोखे से बुलाकर एक होटल में बंद करा देता है और उनसे ये कहता है कि अगर वह चाहते हैं कि उनके परिवार वाले सुरक्षित रहे तो वह लखन को ही अपना वोट देंगे। तो अब शाह अली के डर से सभी सांसद लखन को चुनते हैं, जिसकी वजह से लखन सीएम बन चुका था। अब वो बहुत खुश था, बट दिक्कत तो ये थी कि मुकुल इस चीज से बहुत नाराज था। तो यहाँ पर यह चीज खत्म कर दी जाती है, यानी बाकी की कहानी आगे जानेंगे। तो कहानी एक बार फिर प्रेजेंट टाइम में आती है। हम देखते हैं कि राघव जो शाह अली को अंदर करने के लिए सबूत ढूंढ रहा था, तो छोटे बाबू का बेटा जो ब्रजेश गवाही देने के लिए तैयार था, उसके साथ दीपू की माँ अहिल्या भी साथ थी। तो अगर ब्रजेश शाह के खिलाफ गवाही दे देता तो शाह फिर कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ पाता। तो जब ये बात शाह को पता चलती है कि उसके खिलाफ ब्रजेश गवाही देने जा रहा है, तो वह भी बहुत परेशान था। हालांकि हम अब भी ये जान नहीं पाए कि आखिर ये छोटे बाबू और ब्रजेश के साथ शाह अली ने किया क्या था। तो चलिए एक बार फिर आपको पास्ट में ले चलते हैं। हम देखते हैं कि शाह अली सांसद बन चुका था, बट उसके राज में भी कुछ लोग खुश नहीं थे। उसके बाद हम देखते हैं कि दीपू जो शाह का दोस्त था, वह दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था। वह राजनीति मुद्दों पर अच्छा भाषण भी देता था। तभी एक दिन एक कृष्णा नाम के शख्स उससे मिलता है जो दीवान का ही था। वह दीपू से ये बताता है कि हमारे दीवान की हालत बहुत खराब है, वहाँ के किसानों की जमीन को जबरदस्ती हथिया लिया गया है और इन सब में हाथ है शाह अली का। ये सुनते दीपू शौक था कि वह ऐसे कैसे कर सकता है, यानी कृष्णा के कहने के हिसाब से दीवान में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो यहाँ पर दीपू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि कृष्णा को भी किसी ने मार दिया। ये सुनकर दीपू फैसला लेता है कि अब वह अपने गाँव वापस जाएगा, जबकि उसे विदेश जाकर डॉक्टरेट की पढ़ाई के लिए सिलेक्शन मिल चुका था। बट वह ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर गाँव वापस जाना चाहता था। हालांकि हम देख रहे थे कि जो कृष्णा को मारा था ना, वह शाह अली के आदमी नहीं थे, बल्कि दशरथ के आदमी थे। यानी यहाँ पर दशरथ एक गेम खेल रहा था, क्राइम वो कर रहा था और नाम आ रहा था शाह अली का। वेल जो भी हो, कहानी एक बार फिर प्रेजेंट टाइम में आती है। हम देखते हैं कि आज वही दिन था जिस दिन ब्रजेश को कोर्ट में गवाही देना था। तो ब्रजेश पुलिस के प्रोटेक्शन में गवाही देने जा रहा था, बट रास्ते में उसका ट्रक एक्सीडेंट हो जाता है और उसे मार दिया जाता है। ये खबर सभी देखकर हैरान थे, यानी शाह अली के खिलाफ गवाही देने वाला यही एक शख्स बचा था जो अब मर चुका था। अब एक बार फिर कहानी पास्ट में जाती है। हम देखते हैं कि दीपू दिल्ली से वापस आ चुका था। वह सबसे पहले अपनी माँ से मिलता है और उनसे शाह अली के बारे में पूछता है। तो पता चलता है कि दीपू ने जो सुना था वह ठीक था। वह अपनी माँ से ये भी कहता है कि अब वह यहीं पर रहेगा और शाह को अब कुछ करने नहीं देगा। इसके लिए वह उन किसानों के पास जाता है जो शाह अली के खिलाफ लड़ने के लिए। बट दिक्कत यह थी कि वह किसको खड़ा करते। तो यहाँ पर दीपू इलेक्शन में खड़ा होने को तैयार था। वह एक रात खुद शाह को अपने पास बुलाता है और उसे ये बताता है कि अब वह उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा, क्योंकि वह जो कर रहा है ना, उसे उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। और दीपू कृष्णा की मौत के भी बारे में बताता है। हालांकि ये सुनकर शाह अली को दुख तो होता है, बट वह उसे कुछ ना बोल सका। वह चुपचाप चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लखन उन कैंडिडेट की लिस्ट तैयार कर रहा था जो आने वाले चुनाव में खड़ा होने वाले थे, क्योंकि इस बार उसका प्लान था सीधा पीएम बनना और जीतने के बाद शाह अली को एमपी बना देता। इसीलिए वह इस बार काफी ज्यादा सीरियस था। तो लखन को जब ये पता चलता है कि दीवान से शाह के खिलाफ उसका ही दोस्त लड़ रहा है, तो वह भी हैरान था।
वेल जो भी हो, वहीं दूसरी तरफ दीपू किसानों के साथ मिलकर जोरों शोरों से चुनाव की तैयारी में लगा था। वहीं हम ये भी देख पाते हैं कि उसको सपोर्ट करने के लिए दिल्ली से उसके कुछ दोस्त भी आ चुके थे, जिनमें उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। अब वह फैसला लेते हैं कि कल वह दीवान के इस गांव में स्पीच देंगे। तो हम देखते हैं कि अगली सुबह दीपू अपने बारे में बताते हुए लोगों को समझा रहा था। इतने में अचानक से उसे कोई गोली मार देता है, जिससे दीपू वहीं पर मर जाता है। जैसा कि दीपू शाह के खिलाफ लड़ रहा था तो उसकी मौत का सारा इल्जाम शाह अली पर जाता है। हम देखते हैं कि शाह फिर भी दीपू के घर जाता है, लेकिन उसकी माँ उसे थप्पड़ मारकर भगा देती है। वही शाह का कहना था कि वह उसका भाई था, उसके साथ वह ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, इसलिए वह असली कातिल को ढूंढ निकालेगा। उसके बाद दीपू की माँ घूम घूम कर लोगों से न्याय मांगती फिर रही थी कि कोई ऐसा आए जो उसको सपोर्ट करे। वेल ऐसा तो कोई शख्स नहीं मिलता। उसके बाद हम देखते हैं कि मुकुल लखन के खिलाफ कुछ सबूत पेश करता है। उसका कहना था कि उसने चारा घोटाला किया है, उसका सबूत उसके पास है। तो वह सारी सबूत कोर्ट में पेश कर देता है, जिससे लखन को जेल हो जाती है। जैसा कि लखन जेल जाने वाला था तो शाह को पूरा भरोसा था कि वह तब तक उसे सीएम बनाएगा, बट लखन ऐसा नहीं करता। वह अपनी पत्नी को सीएम बना देता है। इस चीज से शाह अली को बहुत दुख होता है। अब कुछ दिन बाद शाह अली दीवान में एक स्कूल खोलता है। उसका कहना था कि अब दीवान का कोई भी बच्चा और बच्ची अनपढ़ नहीं रहेंगे, सब यहीं पर पढ़ेंगे। वह ये भी ऐलान करता है कि आने वाले कुछ दिनों में वह एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी बनाएगा। तो यहाँ पर शाह तो अनाउंस कर देता है, बट दिक्कत थी कि आखिर हॉस्पिटल बनाए कहाँ। तो उसे समझ आता है कि वह शहर के बीचों बीच हॉस्पिटल बनाएगा। अब वह फैसला ले चुका था, बट जमीन उन व्यापारियों की थी जो शाह को बहुत मानते थे। यानी उन दुकानदारों में से एक था छोटे बाबू, जो शाह को खूब मानता था। वेल अब शाह सभी दुकानदारों को अपने घर बुलाता है, उन्हें बताता है कि वह एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाने वाला है, उसके लिए उनकी जमीन चाहिए। ये सुनते ही सभी दुकानदार हैरान थे। हालांकि शाह अली उनको दुगनी कीमत देने को तैयार था। आगे देखते हैं कि सभी दुकानदार बेचने को तैयार थे, बट छोटे बाबू के घर वाले नहीं मान रहे थे। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, इसीलिए शाह उनको मनाने के लिए अपने आदमी भेजता है। बट दिक्कत तो तब होती है जब वह छोटे बाबू को मना रहे थे, फिर भी वह नहीं मानता। इतने में शाह अली के आदमी उनसे झगड़ा कर लेते हैं और उनको खूब मारते हैं। इतने में छोटे बाबू का बेटा ब्रजेश उनके एक आदमी पर तेजाब फेंक देता है, जिससे वह बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर उसको अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वह आदमी मर जाता है। और यही बात जब शाह को बताया जाता है कि उसके आदमी को उन्होंने तेजाब डालकर मार डाला, तो ये सुनकर वह बौखला जाता है और गुस्से से उनके पास जाता है। तो हम देखते हैं कि उसके लोग छोटे बाबू के तीनों बेटों को उठा लिए थे, पर उन्हें बहुत मारते हैं और फिर शाह अली के कहने पर उनके ऊपर तेजाब डाला जाता है, जिससे उसके दोनों बेटे मर जाते हैं। बट ब्रजेश किसी तरह वहां से भाग चुका था। वह अगले दिन ये देख पाते हैं कि छोटे बाबू के दो बेटे मर चुके थे। वह बहुत शोक में था, बट उसे पुलिस मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि इसके बेटे ने जो शाह के आदमी पर तेजाब फेंक कर मारा था, जबकि ब्रजेश फरार था, इसीलिए उसके बाप को सजा हो जाती है। तो कुछ इस तरह छोटे बाबू का शाह से कनेक्शन था। हालांकि हमने प्रेजेंट टाइम में देखा था कि जब ब्रजेश शाह के खिलाफ गवाही देने जा रहा था तो उसे एक्सीडेंट के जरिए मार दिया जाता है। तो अब हम वहीं से जानते हैं। दरअसल ब्रजेश मरने से पहले अपने फोन में एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। उसने उसमें अपने भाइयों की मौत का जिम्मेदार शाह को बताया था। तो अब राघव को सबूत मिल चुका था। वह उस सबूत को कोर्ट में पेश करता है, जिससे शाह अली को गिरफ्तार करने का ऑर्डर भी आ जाता है और कोर्ट से ये आदेश आता है कि अब वह आने वाले किसी भी इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। ये सुनते ही शाह अली टूट चुका था। तो जब राघव उसे गिरफ्तार करने आता है तो शाह उसे पास्ट में हुई एक घटना के बारे में याद दिलाता है, यानी राघव की उससे कुछ पर्सनल दुश्मनी थी। तो अब हम ये जानते हैं कि आखिर राघव और शाह के बीच क्या हुआ। तो हम देखते हैं कि छोटे बाबू के दोनों बेटे के मरने की वजह से राघव शाह को गिरफ्तार करने आता है, जहां वो हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहा था। तो वहां राघव जबरदस्ती करता है, जबकि शाह आने को तैयार नहीं था। इतने में शाह उसे खींचकर तमाचा मार देता है, जिससे उसकी बहुत बेइज्जती होती है। इसके बाद पूरा डिपार्टमेंट उसके साथ था। उनका कहना था कि वह इस थप्पड़ का बदला जरूर लेंगे। वह एक बार प्लान
प्लान बनाते हैं कि वह आज रात को शाह के घर हमला करेंगे और उसे इनकाउंटर में मार देंगे। बट इस प्लान के बारे में शाह को पहले ही पता चल चुका था। वह तैनात था कि वह उनसे लड़ेगा। हम देखते हैं कि उसने भी अपने आदमियों को तैनात रखा था। उसके बाद शाम को जब पुलिस फोर्स आती है तो यहाँ पर दोनों के बीच फायरिंग शुरू होती है। शाह अपनी वाइफ को देखता है कि वह डरी हुई थी, इसीलिए वह उन्हें लेकर वहाँ से भाग जाता है और भागकर वह कुछ दिनों तक नेपाल के अंदर रहने लगा। हालांकि उस दिन वह बहुत से लोगों को कॉल किया था बट किसी ने नहीं उठाया। तो शाह को समझ आ चुका था कि लखन भी सिर्फ उसको अपने फायदे के लिए यूज करता है। तो वह लखन से नाराज था। अब कुछ दिनों बाद जब लखन जेल से रिहा होता है तो उसे शाह अली के बारे में पता चलता है, जबकि इसमें लखन का कोई दोष नहीं था क्योंकि सीएम के पद पर उसकी पत्नी थी और वही सब कुछ संभाल रही थी। तो लखन अपने लोगों पर गुस्सा होता है, फिर शाह से मिलने चला जाता है। वहां पहुंचते ही वह उससे माफी मांगता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लखन शाह से ये कहता है कि अब वह उसके साथ फिर से हाथ मिला ले, वह एक बार फिर दीवान पर राज करेंगे। अब शाह भी क्या करता, वह ऐसे तो छुप छुप कर नहीं रह सकता था, उससे भी तो अपनी पावर चाहिए थी। तो यहाँ पर शाह उससे हाथ तो मिला लेता है बट कुछ शर्तों के साथ। वह उससे कहता है कि अगर वह जीत जाएगा तो उसे उसका उपाध्यक्ष बनना है और सीट का चुनाव वह खुद करेगा और लगे सारे आरोपों को खारिज करवाने को बोलता है। तो यहाँ पर लखन उसकी बात मान लेता है। हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद फिर से शाह उसी पोजीशन में आ चुका था, उस पर से सारा केस हट चुका था। फिर लखन अगले चुनाव में भी जीत जाता है, जिससे लखन राय रेल मंत्री बनता है और शाह अली एमपी। लेकिन 2005 के चुनाव में मुकुल लखन को हराकर खुद सीएम बन जाता है। उसके बाद वह शाह के खिलाफ बंद पड़े केस को फिर से ओपन कराकर उसे गिरफ्तार करवा देता है, बट उसके खिलाफ ठोस सबूत न होने की वजह से उसे फिर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जब राघव उसको गिरफ्तार करने आया था। तो वह यहाँ पर उसे ब्रिजेश के वीडियो में दी हुई गवाही के चलते गिरफ्तार कर लेता है। अब कुछ दिनों बाद शाह से मिलने लखन जाता है। वह उसे बताता है कि वह मजबूर है, कुछ नहीं कर सकता। वहीं शाह का कहना था कि उसे हर हाल में दीवान से चुनाव लड़ना है क्योंकि इलेक्शन की वजह से ही उसका अस्तित्व है। अगर वह नहीं लड़ पाया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वहीं लखन का कहना था कि गठबंधन की वजह से दीवान का सीट मुकुल के हाथ में है, वह ये कभी नहीं करने देगा। इस पर शाह का कहना था कि वह भले ही चुनाव नहीं लड़ सकता बट वह अपनी जगह सना को लड़ाएगा। तो यहाँ पर शाह अली फैसला ले चुका था कि अब वह सना को चुनाव लड़वाएगा। फिर वह झूठी बीमारी का प्लान बनाकर खुद को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और फिर वहाँ पर सना से मुलाकात करता है। उसे बताता है कि वह चुनाव लड़े, बट सना उसे ये कहकर मना करती है कि इस दलदल में वह नहीं फंसना चाहती, वह ये चुनाव कभी नहीं लड़ेगी। इतने में एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है। हम देखते हैं कि शाह का जो राइट हैंड था यानी मनोज, वह राजनंदन नाम के पत्रकार को मार देता है, जिससे बात बढ़ जाती है और इस चीज का भी इल्जाम शाह पर ही आ रहा था कि ये सब उसने ही करवाया होगा। अब मनोज को ढूंढने पुलिस शाह के घर पहुंच चुकी थी। मनोज तो वहां नहीं मिलता, बट सना को ये समझ आ चुका था कि वह उन्हें ऐसे परेशान करते रहेंगे क्योंकि उसे पता था कि इसमें शाह का हाथ नहीं है, इसलिए वह ये फैसला लेती है कि वह चुनाव जरूर लड़ेगी। अब कुछ दिन बाद देखते हैं कि लखन और मुकुल गठबंधन की वजह से जीत चुके थे, तो उनमें फैसला लिया जाता है कि मुकुल ही सीएम बनेगा। वहीं दूसरी तरफ सना भी विधायकी के चुनाव जीत चुकी थी। अब यहीं पर शाह एक गेम खेलता है। दरअसल शाह ने 8 कैंडिडेट को निर्दलीय चुनाव लड़ाया था, तो वह सारे के सारे जीत चुके थे। तो सना लखन के पास जाती है और उसे ये बताती है कि उसके साथ 8 विधायक हैं। अगर वह शाह को रिहा नहीं करवाएगा तो ये 8 विधायक उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। ये सुनते ही लखन की हवा टाइट हो जाती है, वह फंस चुका था। अब लखन और मुकुल के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वह शाह अली को रिहा करवाने का आदेश दे देते हैं। तो हम देख पाते हैं कि कोर्ट से ये फैसला आता है कि कल शाह को बेल मिल जाएगी। ये सुनते ही डीजीपी राघव बहुत निराश था क्योंकि उसने शाह को पकड़ने के लिए बहुत मेहनत करी थी, इसीलिए वह मुकुल के पास जाता है और उसकी वजह पूछता है। तो मुकुल उसे सारी बातें बताता है कि वह ऐसा करने के लिए मजबूर था। 8 विधायक
विधायकों की बात थी। खैर जो भी हो, यहाँ पर राघव ये फैसला लेता है कि वह अब ये नौकरी छोड़ देगा, बट ये भी कहता है कि वह जहाँ भी शाह अली को देखेगा उसे मार देगा। अब अगले दिन शाह को छोड़ने की तैयारी की जा रही थी, उसके लोग खूब धूमधाम से स्वागत कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ छोटे बाबू बहुत दुखी था, वह हार चुका था क्योंकि उसके सभी बेटे मर चुके थे, उसको शाह से बदला लेना था। उसके बाद जब शाह को जेल से रिहा किया जाता है ना, तो वहीं पर छोटे बाबू आ जाता है। उसका कहना था कि वह साहब से माफी मांगना चाहता है तो उसके पास जाने दो, तो शाह उसे अपनी तरफ खुद बुलाता है, बट छोटे बाबू उसके ऊपर चाकू से वार करने लगता है और तब तक मारता है जब तक वह मर न सका। तो यहाँ पर छोटे बाबू ने अपने बेटे का बदला ले लिया। अब शाह के मरने से सना टूट चुकी थी, सभी हैरान थे कि ये क्या हो गया। वेल अब यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है।